पाकिस्तान ने 7 डिफरेंट ठिकानों को निशाना बनाया है। पाकिस्तान फजाइया के जो है F-16 तैयारे जो है वो गए, इसके अंदर JF-17 थंडर गए, इसके अंदर जो है हाईटेक ड्रोन टेक्नोलॉजी जो थी हमारे वो उसको इस्तेमाल किया गया, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को इस्तेमाल किया गया। अधूरे वाला अब आप देखें कि वहां कार्रवाई हुई है, उसके बाद इन लोगों की जो है अभी वहां ये खोस्त के अंदर, निंगरहार के अंदर, पक्तिया में, पक्तिका के अंदर, खोगियानी के अंदर, बरमल के अंदर ये जो कार्रवाई हुई है, इसके अंदर जो हमने मिसाइल इस्तेमाल किए हैं वो पाकिस्तान के अपने मिसाइल हैं। इसके अंदर जो बॉम्ब्स इस्तेमाल किए गए हैं, सबसे मजे की बात यह है कि जमातुल एहरार ने जो है उसके अंदर उन्होंने मुखबरी करके इनका वो जो कमांडर अख्तर था उसको बरमल के अंदर जो है वो उड़ा दिया। उसके 15 साथी जो है वो जहन्नम वासिल हुए, कमबख्त मारे कल उन्होंने। रात के अटैक में जो पाकिस्तान ने कल रात हमला किया उसमें जी जी, मैं कल रात की बात कर रहा हूँ। जी कल जी रात तो पाकिस्तान ने वो पटाखे चलाए हैं कि पता चल गया एक दफा उनको भी ये मजाक बना लिया था। जी पाकिस्तान जो है नाकाबिले तरदीद शवाहिद दे रहा है, बता रहा है, मजम्मत करता है, बॉर्डर मीटिंग कर रहा है, फ्लैग मीटिंग कर रहा है, डिमार्श लिख दिया, दफ्तर खारजा ने, ISI ने मेमो लिख दिया। फिर मारखोरों ने कहा कि अभी इन हराम खोरों की जो है ना वो अभी जान नहीं छोड़नी। फील्ड मार्शल साहब जनाब आसिम मुनीर साहब, आपसे रिक्वेस्ट है, अभी कार्रवाई रोकनी नहीं है। अभी इनको जो है ना, जिसको कहते हैं ना, सही इनको लगाम डाले। बहुत हो गई जनाब, हमारे मुल्क है, हमारे मुल्क के बिल्कुल अंदर दहशतगर्दी अगर होगी भारत की ईमा के ऊपर, इसराइल की ख्वाहिश के ऊपर और बिल्कुल अफगानियों का हाथ होगा, उन हाथों को तोड़ देंगे। इसमें कोई बिल्कुल अफगानी नहीं है, ना ये अफगानी है, ना इनका कोई ताल्लुक मुसलमानों से है, ना इनका कोई ताल्लुक इंसानियत है। ये दहशतगर्द हैं, ये बिल्कुल ISKP के हों या ये दाइश के हों, ये किसी खुरासान ग्रुप के साथ हों, या इनका ताल्लुक जो है वो TTP या BLA या मजीद ब्रिगेड से हो, ये सब के सब जो है ये जालिम हैं, दहशतगर्द हैं, इंसानियत के खिलाफ हैं। हमारे कर्नल गुलफराज का जनाजा नहीं हुआ जनाब, जनाजे से पहले जो है वो बदला लिया गया अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुअम्मर कज़ाफ़ी एक मरतबा फिर हाजिर है नए दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट अब्दुल्ला हमीद गुल साहिब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला भाई, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, मैं बहुत खुश हूँ जी और ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कमाल बिल्कुल हो गया आज तो। बिल्कुल अब्दुल्ला भाई, जिस तरह बन्नू में दहशत गर्दों ने अटैक किया, एक कर्नल साहब को शहीद किया और एक फौजी जवान को शहीद किया, उसके बाद जो पाक आर्मी और फिजाइया ने जो कल रात कार्रवाई की, उस तमाम को बताएं, बन्नू के हवाले से बताएं। फिर जो कल रात पाकिस्तान फोर्सेस ने जो एक जबरदस्त जिसे जवाब दिया अफगानिस्तान, उसके हवाले से भी डिटेल में बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी मुबारक हो अल्हम्दुलिल्लाह। फील्ड मार्शल साहब जनाब आसिम मुनीर साहब, आपसे रिक्वेस्ट है, अभी कार्रवाई रोकनी नहीं है। अभी इनको जो है ना, जिसको कहते हैं ना, सही इनको लगाम डाले। बहुत हो गई हम्म जनाब, हमारे हम्म मुल्क है, हमारे मुल्क के बिल्कुल अंदर दहशतगर्दी अगर होगी भारत की हम्म ईमा के ऊपर, इसराइल की ख्वाहिश के ऊपर और बिल्कुल अफगानियों का हाथ होगा, उन हाथों को तोड़ देंगे। इसमें कोई बिल्कुल अफगानी नहीं है, ना ये अफगानी है, ना इनका कोई ताल्लुक मुसलमानों से है, ना इनका कोई ताल्लुक इंसानियत है। ये दहशतगर्द हैं, ये बिल्कुल ISKP के हों या ये दाइश के हों, ये किसी खुरासान ग्रुप के साथ हों, या इनका ताल्लुक जो है वो TTP या BLA या मजीद ब्रिगेड से हो, ये सब के सब जो है ये जालिम हैं, दहशतगर्द हैं, इंसानियत के खिलाफ हैं। हमारे कर्नल गुलफराज का जनाजा नहीं हुआ जनाब, जनाजे से पहले जो है वो बदला लिया गया अल्हम्दुलिल्लाह। बन्नू के बिल्कुल अंदर जो कुछ हुआ, इन्होंने बकायदा, इन्होंने, मैंने आपको याद है आपके साथ पहले भी कहा था कि जैसे ही मौसम में बहार आना शुरू होगा, इनकी जो हमले हैं उनमें जो है इजाफा होना शुरू हो जाएगा। इसको ये वो कहते हैं स्प्रिंग ऑफेंसिव कहते हैं बकायदा। और ये आपने देख लिया कि किस तरीके से इन्होंने जो है वो शुरू किए। ओ भाई, जब पाकिस्तान ने उस टाइम पे अफगानिस्तान की जो है वो ठुकाई की थी, याद होगा आपको, जब इन्होंने हमला जी किया हम पर नाजायज, तो उस टाइम पे फिर पाकिस्तान ने रवायती जंग के अंदर, तो फिर पाकिस्तान का माशाल्लाह आपको पता ही है, उसका तो कोई मुकाबला नहीं है। उसके जी जी बाद नतीजा ये हुआ कि हमने इनकी वो जब दुनिया दरमियान में पड़ी, मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक ने कहा बस बस कर दो भाई, मेहरबानी कर दो, इनकी फेंटी अभी मजीद ना लगाओ। हमने खामोश हो गए। और मैं उस वक्त भी कहता था कि इनको नहीं छोड़े, इनके निशाने, इनके ठिकाने हमें मालूम है। उस वक्त इनके ठिकानों को जो है
दहशतगर्दों के हमला करना पड़ता। अभी अफगान तालिबान हुकूमत जो है, हम बार बार जनाब जो है वो नाकाबिले तरदीद शवाहिद दे दे के ये कान पक गए जनाब, के नाकाबिले तरदीद शवाहिद दे दिए और नहीं करते, वो नहीं करते। कोई बात नहीं, हम आर्टिकल 51 यूनाइटेड नेशन का चार्टर बड़ा वाज़ेह है कि आप जो है बदला लेने का हक रखते हैं, जवाब देने बिल्कुल का हक रखते हैं। हजूर वाला, अब आप देखें कि वहां कार्रवाई हुई है, उसके बाद इन लोगों की जो है अभी वहां ये खोस्त के अंदर, निंगरहार के अंदर, पक्तिया में, पक्तिका के अंदर, खोगियानी के अंदर, बरमल के अंदर पाकिस्तान ने 7 डिफरेंट ठिकानों को निशाना बनाया है। पाकिस्तान फजाइया के जो है F-16 तैयारे जो है वो गए, इसके अंदर JF-17 थंडर गए, इसके अंदर जो है हाईटेक ड्रोन टेक्नोलॉजी जो थी हमारे, वो उसको इस्तेमाल किया गया, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को इस्तेमाल किया गया, इसके अंदर बाकायदा पाकिस्तान की अब सैटेलाइट्स भी मौजूद हैं। आपको ये बात तो इल्म है ना कि अब बिल्कुल माशाल्लाह बिल्कुल मदार में पाकिस्तान की सैटेलाइट्स मौजूद हैं। और जो हम्म नई सैटेलाइट गई है उसकी खूबी यही है कि वो उसके अंदर जो लेंस लगे हुए हैं वो इतने मजबूत लेंस हैं, EBO2 जो क्या क्या कहलाती है, तो उसके अंदर जो लेंस लगे हुए हैं वो इतने मजबूत है कि वो एक एक मतलब वो मुअम्मर कदाफी सर जी के सर के ऊपर बालों तक की तस्वीर जो है वो ले लेती है। ये आप हम्म अंदाजा करें कि वो इतनी मजबूत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने जो है वो अपने शोहदा का हमारे जो है वो मस्जिद खदीजतुल कुबरा के अंदर इस्लामाबाद में धमाका हुआ, इतनी हम्म शहादतें हो गई, उसके अंदर फिर आपने देखा कि किस तरीके से हमारे 11 जवानों को इसी तरह से सेम हम्म बारूद से बड़ी गाड़ी ला के अब टकरा देते हैं। अब उसका तो कोई इंसान के पास उस तरह से तोड़ नहीं है। इसी तरीके से अभी कर्नल गुलफराज जो कि 34 लांसर्स के थे, उनको शहीद कर दिया गया। फिर इसी तरीके से जो है वो दीगर कार्रवाइयां अमल में आई। अब जो कोई ये जो कार्रवाई हुई है, इसके अंदर जो हमने मिसाइल इस्तेमाल किए हैं वो पाकिस्तान के अपने मिसाइल हैं। इसके अंदर जो बिल्कुल बॉम्ब्स इस्तेमाल किए गए हैं, सबसे मजे की बात यह है कि जमातुल एहरार ने जो है उसके अंदर उन्होंने मुखबरी की, मुखबरी करके इनका वो जो कमांडर अख्तर था उसको बरमल के अंदर जो है वो उड़ा दिया। उसके 15 साथी जो है वो जहन्नम वासिल हुए, कम बख्त मारे उन्होंने। कल हाँ रात के अटैक में जो पाकिस्तान ने कल रात हमला किया उसमें जी जी, मैं कल रात की बात कर रहा हूं। जी कल जी रात तो पाकिस्तान ने वो पटाखे चलाए हैं कि पता चल गया एक दफा उनको भी ये मजाक बना लिया था। जी पाकिस्तान जो है नाकाबिले तरदीद शवाहिद दे रहा है, बता रहा है, मजम्मत करता है, बॉर्डर मीटिंग कर रहा है, फ्लैग मीटिंग कर रहा है, डिमार्श लिख दिया दफ्तर खारजा ने, ISI ने मेमो लिख दिया। फिर मारखोरों ने कहा कि अभी इन हराम खोरों की जो है ना वो अभी जान नहीं छोड़नी, अभी बिल्कुल इनको जो है ना जवाब देना है जो जबान ये समझते हैं। पहले देखिए हमारा मसला ये था कि ये जो है वो टारगेट का छुप के लेते थे, मतलब सहारा लेते थे मस्जिद के अंदर, किसी जो और ऐसे मदारिस के अंदर, किसी और जगह के अंदर ये बैठ जाते थे, औरतों बच्चों को साथ जो है वो लेके, ताकि जो है कोई इनके ऊपर कोई हाथ ना उठा सके। अब भी हमने कहा कि जनाब कोई इसके अंदर कोई इसमें रियायत होनी नहीं है और बिल्कुल किसी किस्म की रियायत ना दें। अब मैं आपको आपकी इजाजत से ये पढ़ के सुनाता हूं, थोड़ा जी सा जी मेरे जी पास जी है। जी जी अफगानिस्तान में इमारत इस्लामी के जेर साया पलने वाले ख्वारिज की जो पाकिस्तान की मसाजिद पर हमले हैं, जरा ये जो उन लोगों के लिए जो ये कह रहे हैं कि जनाब वो फलाना बड़ा जुल्म हो गया, ये हो गया, जी कुछ है ना, आपको पता है हमारे यहाँ भी जी जी बड़े वो बिल्कुल इस बिल्कुल किस्म के, वो बिल्कुल जनाब पेशावर पुलिस लाइन में हमला 30 जनवरी 2023, खुदकुश धमाका, 84 जो है वो शहीद हो गए। नमाजी उसके शहीद अंदर जो है वो मेनली पुलिस वाले थे। फिर उसके बाद ही पेशावर कूचा रिसालदार मस्जिद के अंदर जो है 4 मार्च 2022 को धमाका, उसके अंदर 62 लोग जो है वो शहीद हो गए। फिर इसी तरीके से शिकारपुर सिंध के अंदर 30 जनवरी 2015 को मस्जिद पर धमाका, 61 आदमी शहीद हो गए। फिर दर्रा आदम खेल कौमी मस्जिद 5 नवंबर 2010 को, जिसके खुदकश धमाके में 66 अफराद थे वो शहीद हो गए, 80 से ज्यादा जख्मी हो गए। फिर मोहम्मद एजेंसी के अंदर मस्जिद के ऊपर धमाका, जो नमाजी थे 36 नमाजी जो है वो शहीद हुए। फिर हंगू खैबर पख्तूनख्वा में 29 नवंबर
नवंबर 2023 को जो है मस्जिद में धमाका, 5 बंदे जो है वो शहीद हो गए। कोयटा बिल्कुल। कोहाट खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 19 फरवरी 2010 को शिया मस्जिद पर खुदकुश हमला, 33 आदमी जो है वो शहीद हो गए। फिर इसी बिल्कुल। तरीके से पारा चनार कुरम एजेंसी में 4 फरवरी 2012 को जो है वो धमाका, उसके अंदर जो है वो तकरीबन 67 लोग जो है वो जामे शहादत नोश किया। कुर्रम एजेंसी में ताल मस्जिद के ऊपर जो है वो हमला किया गया, 33 जो है वो शहीद हो गए। इस्लामाबाद खुदकुश हमला हुआ, 200 से ज्यादा जख्मी और जो है वो शहीद हुए। हालिया बाजोड़ में एजेंसी के अंदर जो है वो आपको पता है 16 लोग शहीद हो गए। हमारे बिल्कुल। अभी कर्नल गुलफराज को शहीद कर दिया, हमारे जो है वो 11 सिपाहियों को जो है वो शहीद कर दिया। उससे पहले जो है वो टांग के अंदर जो है हमला किया गया, वो पुलिस वाले जो है वो तकरीबन 6 पुलिस वाले समेत एक एडिशनल एसएचओ वो शहीद हो गए। यार ये कोई मजाक है, ये कोई बिल्कुल। मजाक है। फिर पाकिस्तान एयरफोर्स ने कार्रवाई की। आपको याद है कि जमातुल अहरार के हवाले से पहले भी इन्होंने कार्रवाई की थी और 95% उनको जो है मफलूज कर दिया था। अभी जो इन्होंने आईएसकेपी इस्लामिक वो स्टेट्स खुरासान प्रोविंस, मैं तो उसको इस्लामिक स्टेट बिल्कुल नहीं कहता, तो वो खुरासान प्रोविंस जो है दाइश खुरासान जो है उसके ऊपर हमला किया गया। ये दाइश खुरासान जो है आपको पता है ना, इसने जहां मस्जिद के ऊपर, इस्लामाबाद की मस्जिद के ऊपर हमला किया था। मारखोर ने यकीन दिलाया था कि हम जो है बदला लेंगे और इस्लामाबाद का बदला लेंगे, पाकिस्तान का। इस बार साबित किया है कि हम सिर्फ सरहदों की हिफाजत करना नहीं जानते, बल्कि हम अपने शहीदों के खून का बदला और हिसाब भी लेना बड़ा खूबी से जानते हैं। बिल्कुल। अभी मेहरबानी करें जनाब फील्ड मार्शल साहब, रोकना नहीं है हाथ। ये जो एक दफा है ना, इसको इनको एक दफा इनकी वो जबान में सिखाया जाए जो ये जबान समझते हैं, जिस बिल्कुल। जबान का इनको पता है। अभी रोकना नहीं है, क्योंकि ये रोज रोज का जो है वो ड्रामाबाजी, भारत पैसा दे रहा है, उधर से बीएलए है, भावे ये मजीद ब्रिगेड है, ये खुरासान ग्रुप है, या ये दाइश है, या ये फितनतुल खवारिज है, या फितनतुल हिंदुस्तान है, या फितनतुल इसराइल है। इन सब को जो है एक दफा पूरा ही पूरा, जिसको कहते हैं ना, कि मैं कहता हूं जिसको पंजाबी में कहते हैं पदरा करना, इनको पदरा करें जनाब। ये नहीं मानेंगे, पाकिस्तान कोई मजाक नहीं है। हमने बहुत सह लिया, हमारा अफगान कौम के साथ कजाफी भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो हमारे भाई हैं, हमारे पड़ोसी हैं। वो तो खुद बेचारे इन लोगों से जो है वो आवाजार आए हुए हैं। अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की एक नाजायज हुकूमत कायम है, जो रोजाना जो है वो दहशत गर्दों की पुष्ट पनाही करती है उनको जो है। लेकिन अमेरिका बहादुर पैसे दे रहा है। अमेरिका बहादुर अभी तक जो है वो 40 मिलियन जो है वो यूएस डॉलर हर हफ्ते उनको जो है दे रहा है। अभी आपने देखा ही था, कांग्रेस ने पहले वो पैसे उन्होंने कहा कि जी रोक दे, उसके बाद फिर उन्होंने दोबारा उनके लिए जारी कर दिए हैं। असला अमेरिका का वहां इतना बड़ा जखायर जो है वो 7 खरब डॉलर के असले पर वहां पड़ा हुआ है, उसको भी खत्म करना चाहिए। उसको भी, मैं तो कहता हूं कि उस असला खाना जहां है उसके ऊपर भी निशाना बनाया जाए, उसको तबाह बर्बाद किया जाए। अमेरिका आया था हमारी मदद के लिए? कोई नहीं आया। अमेरिका जब आना चाहता है तो इसराइल की मदद के लिए कैसे 3 बहरी बेड़े जो है वो भेज देता है, पाकिस्तान की मदद के लिए नहीं आया। अभी भी हम इस बात पे खुश होते हैं कि जनाब वो हमारी तारीफ करता है। उसने तो कल जो है वो मोदी की भी बेतहाशा तारीफ की है, उसने कहा मोदी बड़ा अच्छा आदमी है, फलाना है। तो ये अमेरिका का अपना, उनका जहर है, उनकी अपनी एक एजेंडा है, उनका एक अपना सिस्टम है। वो हमारी आंख से या हमारे चश्मे से तो नहीं देखते। इसलिए मेरे ख्याल में हमें वो करना चाहिए जो पाकिस्तान की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। वेल डन पाकिस्तान आर्मी, शाबाश, हमें तुम पर फख्र है, हमारे एयरफोर्स के ऊपर, हमारे नेवी पे, हमारे आर्मी के ऊपर, हमारी जो है वो इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई के ऊपर, मिलिट्री इंटेलिजेंस के ऊपर। ये मुश्तरका ऑपरेशन था और इस ऑपरेशन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमें 100% कामयाबी हासिल हुई है। और इस टाइम पे मेरी इतलात के मुताबिक 4 दर्जन दहशतगर्द जो है वो जहन्नम वासिल हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा सर, दूसरी, हम हर दफ़ा ये बात करते हैं कि हम जवाब भी देते हैं और भरपूर। इस दफ़ा तो मतलब कि पाकिस्तान अगर कोई कार्रवाई भी करता है, ऑन नहीं की जाती। जिस तरह नूर वाली महसूद वाली कार्रवाई थी, ऑन नहीं हुई थी। इस दफ़ा ऑन की है, बाकायदा बताया है कि ये कार्रवाई हमने की है।
तो इनके जो रूट्स हैं वो कैसे खत्म होंगे? नूर वली महसूद जैसे लोग कैसे कब खत्म होंगे? देखिए, इसराइल पे अगर कोई हमला करता है तो वो दूसरे मुल्कों में जाकर उनको मारता है, जो रूट्स होती हैं उनको खत्म करता है। तो हम ये कैसे बॉर्डर पार रूट्स उनकी खत्म कर सकते हैं, नूर वली महसूद और जो दूसरे हैं इनको? देखिए, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि इनकी रूट्स खत्म करना बड़ा जरूरी है, और मेरे ख्याल में शायद हम्म। इसी वजह से ये पिछले काफी सालों में ये पहली इतनी बड़ी जो है मौसर कार्रवाई जो है वो देखने में हम्म। आई। इससे पहले जमातुल अहरार के खिलाफ पाकिस्तान एयरफोर्स ने ऑपरेशन किया था, जैसे मैं हम्म। इसको बता चुका हूं। अभी हम्म। इनकी रूट्स खत्म करने के लिए देखें, सबसे पहली बात यह है कि जिसके ऊपर वो पल रहे हैं, पहले तो हम्म। उनके ठिकाने जहां उनकी ट्रेनिंग है उसको हम्म। निशाना, जैसे अभी बनाया गया है 7 मुख्तलिफ मुकामात पर। ये तमाम हम्म। पाकिस्तान के मुल्का बॉर्डर के साथ इन लोगों ने अपने ठिकाने बनाए हुए हैं। दूसरी हम्म। जानिब जो है वो असला, जो मैंने आपसे कहा हम्म। कि जो इनके पास असला है, चाहे वो रूसी है, चाहे वो अमरीकी है, या वो हम्म। कहीं से भी आया है, वो असला जो है उसको अब निशाना बनाना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। जहां बिल्कुल। मौका मिले इनको मारो। उसके बाद हम्म। जो है वो इनके रूट्स ऐसे खत्म होंगे कि इनके आप मुस्तकिल कार्रवाई, जैसे मैंने गुजारिश की, हम्म। रिक्वेस्ट की आर्मी चीफ से कि मत छोड़े, इस टाइम पे हम्म। रोकना नहीं है। आर्मी चीफ का ये बात मुझे बड़ी पसंद है, फील्ड मार्शल साहब की, कि वो जवाब देते हैं, बड़ा करारा जवाब देते हैं, चाहे वो भारत हो, चाहे वो फितनतुल हिंदुस्तान हो, चाहे वो कोई हम्म। यहाँ बैठे हुए अफगान दहशतगर्द हो। अफगान तो मैं नहीं फिर कहूंगा, दहशतगर्द हम्म। दहशतगर्द होता है, उसका कोई बिल्कुल। दीन मजहब हम्म। का जो हम्म। है किसी से कोई ताल्लुक नहीं होता, किसी मुल्क से हम्म। ताल्लुक नहीं होता, कौमियत हम्म। से ताल्लुक नहीं होता। इसलिए जो ईरान के साथ भी हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, हमने तब भी जवाब दिया। हम्म। देखें, बिल्कुल। असल बात यह है कि दुनिया को यह पैगाम दिया गया है कि पाकिस्तान जवाब देगा और देता है। हम्म। ये है हम्म। असल बात। जो बिल्कुल। ये खवारिज वहां बैठे हुए हैं, इनको ये हम्म। नजर आ रहा था कि हम जो मर्जी पाकिस्तान में रोजाना कभी बारूद भरी गाड़ी लगा देंगे, कभी कुछ करेंगे। ये बन्नू शहर पर हमला करना चाहते थे, ये बड़ी बारूद की गाड़ी लेके आए। जब इनको पता चला हम्म। कि जनाब पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो वहां बैठी हुई हैं और कर्नल साहब वहां बैठे हुए हैं, जाने नहीं दे रहे, इन्होंने जाके हम्म। पूरी गाड़ी जो थी वो धमाके से उड़ा दी। जाहिर है उतना बड़ा वो डैमेज होता है, इतना बड़ा हम्म। धमाका होता है कि फिर इंसान जो है वो उसके लिए बचना मुमकिन नहीं होता। तो ये बिल्कुल। अपनी जगह है, लेकिन ये एक जंग है। देखें, जंग के हम्म। अंदर शहादतें भी होती हैं, जंग के अंदर लोग जो है गिरफ्तार भी होते हैं, जंग के अंदर लोग जो है जख्मी भी होते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जंग में हम हमारी फौजें जो है वो हौसला खो दें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हम्म। फौज बड़ी बहादुर है, बड़ी बहादुर बिल्कुल। फौज है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। देखें, आप हम्म। ऑफिसर टू जवान का रेशो देखें, आपको हम्म। हैरान होंगे कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो, मतलब मैं पहले भी आपके साथ इस एक दफा प्रोग्राम में कह चुका हूं कि दुनिया के अंदर 57 सिपाहियों के ऊपर एक अफसर जो है वो हम्म। मारा जाता है। पाकिस्तान के अंदर जो है वो 7 सिपाहियों के ऊपर एक अफसर जामे शहादत नोश करता है। इसका मतलब यह है कि हमारा जो अफसर है वो हम्म। फ्रंट लाइन के ऊपर जाके खड़ा होता है और सबसे हम्म। पहले जो है वो मुकाबला हम्म। करता है। ये बात हमारा बहुत बड़ा फर्क है। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा बिल्कुल। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था, जिसके अंदर मुख्तलिफ, अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये जो दरमियान में आपस में लड़ेंगे, क्योंकि ये हम्म। कह रहे हैं कि जनाब मुखबरी हो गई, फलाना हो गया, हम्म। किसने मुखबरी की, अब ये आपस में लड़ेंगे कि हमारे ठिकानों का पता किसने बताया। अभी जो वीडियो हम्म। सामने आई हैं आपने भी देख ली हैं, हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। मैं समझता हूं कि दुश्मन को पता चला है कि तुम्हें, जब इनको मारेंगे ना तो फिर ये महदूद होते चले जाएंगे। अभी ये बढ़ हम्म। रहे हैं, इनको बढ़ महदूद रही। करना। ये अभी जो 4 दर्जन मारे हैं, खुदा के लिए ये 400 दर्जन मारे, 400 हम्म। दर्जन मारेंगे तो फिर इनकी रूट्स खत्म होंगी। बिल्कुल। 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 बड़ी ये लास्ट बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक तो रुकनी नहीं चाहिए कार्रवाई, जो दहशतगर्द जहां उनका असला मिले, जहां उनके ठिकाने मिले, उनको बिल्कुल मुकम्मल तौर पर खत्म करना चाहिए, उनको नकारा बनाना चाहिए। दूसरा सर, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि देखें, आप बॉर्डर पार तो जाके कार्रवाई की है जिस तरह भी की है, लेकिन बलूचिस्तान तो आपका इंटरनल मामला है, वहां पर आप क्यों नहीं कामयाब होते? आपके पास इतनी बड़ी फोर्स है, आप इतनी चीजें करते हैं, तो वहां पर आप क्यों नहीं कामयाब होते? क्यों वहां पर जो दहशतगर्दी है वो खत्म हो पाती?
देखें, बलूचिस्तान में भी जो सारे ये डॉक्टर अल्लाह नजर है या हम्म, बशीर जेब है, ये सारे के सारे कहाँ मिलते हैं आपको? अफगानिस्तान में मिलते अफगानिस्तान। हैं। ये हम्म, अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं, कई जगह हम्म, अफगानिस्तान में हम्म, चले जाते हैं। कभी कभी ये जो अरब ममालिक हैं वहां का रुख हम्म, कर लेते हैं, मैं नाम अभी क्या हम्म, लूं इसमें। हम्म, तो हम्म, ये, लेकिन देखें, मकसद ये है कि ये छुप के वहां जाते हैं, ट्रेनिंग अपनी हम्म, वहां करते हैं। तो बिल्कुल पाकिस्तान जो फौज है, मेरे हम्म, ख्याल में उसने फैसला किया हुआ है, वो नहीं छोड़ेगी। इनके ठिकाने हम्म, जहां जहां हम्म, मिलेंगे, चाहे वो बशीर जेब हो, चाहे वो अल्लाह नजर हो, या वो कोई और हो, वो दहशतगर्द जो हैं वो अब नहीं बचेंगे। अब हमने फैसला किया है और हम्म, इंशाअल्लाह ताला हम अपने फैसले पर कारबंद हैं। मैं हम्म, इसीलिए गुजारिश कर रहा हूं कि अब ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। बलूचिस्तान के अंदर ये आते हैं, तश्कील लेके आते हैं, हम्म, कार्रवाई करके वापस जो बच जाते हैं, कुछ तो कुत्तों की तरह मारे जाते हैं, और उसके बाद कुछ जो है वो वहां से भागने निकलने में कामयाब होते हैं। बहुत बड़ा बॉर्डर है मेरे भाई, बहुत बड़ा हम्म, बॉर्डर है। और 1400 किलोमीटर से ज्यादा का बॉर्डर है बलूचिस्तान में अफगानिस्तान के साथ। अभी हर जगह के ऊपर बाढ़ लगी हुई है, लेकिन बाढ़ के ऊपर हर आदमी जगह तो हर फुट के ऊपर तो सिपाही नहीं खड़ा हुआ ना। तो बिल्कुल, बाढ़ काटते हैं, वहां से निकल जाते हैं, या नीचे सुरंगें बनाई हुई हैं वहां से निकल जाते हैं। अभी ये तो चीजें बिल्कुल, चलती रहती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा अब्दुल्ला भाई, दूसरा मैं आपसे आखिरी क्वेश्चन ये है कि देखें, अफ़गानिस्तान के पीछे बताया जाता है कि अगर अफ़गानिस्तान के पीछे फितनतुल हिंदुस्तान, इंडिया की एक अपनी सोच है, सब कुछ है, लेकिन कतर उसको बहुत बड़ा सपोर्टर है अफ़गानिस्तान का, और जितनी भी इंटरनेशनल उनके मामलात को सीधा करवाता है, डील करवाता है, वो कतर करवाता है। क्यों हम कतर को ये चीज़ें दिखाकर, सबूत दिखाकर इन पर प्रेशर नहीं डलवा सकते कि अफगानिस्तान को समझाएं, इनसे कहें, रोकें यहाँ पर दहशतगर्दी जो हो रही है, और कतर क्यों इस सारे मामले में नहीं अपना रोल अदा कर रहा? मेरे भाई, मैं आपको सच बताऊं, कतर बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है, लेकिन अगर कोई आदमी ना माने। देखिए, कतर का हम्म, एक इन्फ्लुएंस था तब तक जब तक कि अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज का इनखला नहीं हुआ था। जब हम्म, इनखला हो गया, अमेरिकी चले गए, अब कतर बेचारा क्या करे, छोटा सा मुल्क है। वो हमारे साथ मुखलिस है, मैं आपको बिल्कुल हम्म, गारंटी के साथ कह रहा हूं कि वो हमारे साथ मुखलिस हैं। लेकिन कतर जो है, अब देखें, ये जो डॉलर आ रहे हैं, $40 मिलियन हम्म, इनको हफ्तावार अफगानिस्तान को, ये तो अमेरिका दे रहा है। बिल्कुल, कतर अब अमेरिका के सामने क्या बोले? अब आप तो खुद हम्म, समझते हैं इस बात को, जो अपना हम्म, जितना मेरे ख्याल में उनका कद काठ है, उससे बढ़कर वो हम्म, हमारे लिए करते भी हैं। इसमें भी कोई हम्म, शक नहीं है कि जो पिछली अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में एक झड़प हुई थी, उसके अंदर कतर ने एक बहुत बड़ा और अच्छा किरदार अदा किया था। और जैसे हम्म, कि एक भाई को दूसरे भाई के लिए करना चाहिए, वो उन्होंने हम्म, किया था, आज भी वो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर इनके दिमाग में खन्नास आ गया है, तो उसका हम्म, खन्नास निकालना पड़ेगा। खन्नास बिल्कुल, को बाहर निकालना पड़ेगा। वो हमारे पास तरीका है निकालने का, और हम इंशाल्लाह निकालेंगे। मैंने आपसे गुजारिश की कि हमें अभी रुकना नहीं चाहिए। बस मैं बार हम्म, बार ये बात अपनी रिपीट कर रहा हूं कि हमें रुकना नहीं चाहिए। और हिंदुस्तान हम्म, हिंदुस्तान को शिलीगुड़ी के अंदर जो है ना, वो जो है ना, जिसको कहते हैं चिकन नेक कहते हैं, हम्म, वहां हम्म, उस चिकन की काफी बड़ी नेक जो है वो फंसी हुई है। 7 स्टेट्स उनके हाथ से जो है वो हम्म, जाती हुई नजर आ रही हैं। अभी जो उन्होंने हालिया टनल बनाई है वहां नीचे, जो हम्म, बिल्कुल जिससे वो रेलवे ट्रैक के ऊपर जो है बिछाई है, 36 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक बिछाया है। वो हम्म, क्यों बिछाया जा रहा है? इस वजह से, क्योंकि उनको नजर आ गया है कि अगर इस 20 किलोमीटर की पट्टी के ऊपर हमला हुआ, तो फिर भारत की 7 रियासतें उससे जो है वो निकल जाएंगी। बिल्कुल, पहले ही उनके अंदर आजादी की मूवमेंट चल रही हैं। अभी जिस तरीके से नागालैंड वगैरह के अंदर और ये मणिपुर के जो वाकयात हैं, वो भारत के लिए अब कंट्रोल से बाहर हो गए हैं। खास तौर हम्म, पे जो आप देखें कि उल्फा का देख लें, यूनाइटेड हम्म, लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम जो है, जो वो कार्रवाइयां कर रही है, उनके मिलिट्री बेसिस को, ठिकानों को निशाना बना रही है। भारत के अंदर बहुत मसला आया हुआ है, ऐसी बिल्कुल, बात नहीं है। इंशाल्लाह ताला जवाब उनको जो है अल्लाह ताला दे रहा है, खुदा बिल्कुल, ताला जो है वो दे रहा है। और बिल्कुल, पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला ना कल कमजोर था, ना आइंदा कमजोर होगा, और ना आज कमजोर है। इंशाल्लाह ताला बिल्कुल, ये बिल्कुल, वक्त बताएगा आपको। कुछ कभी कभी इंसान दिखाता सजी है और मारता खब्बी है, और कभी बिल्कुल, कभी ये दोनों चीजें नहीं दिखाता और ना मारता है, और उसके बाद जो मार पड़ती है वो बताने के काबिल नहीं होती। भारत को वो मार पड़ रही है। बस मैं बिल्कुल, इससे ज्यादा नहीं बोल सकता। बिल्कुल, बिल्कुल जी। तो नाज़रीन, अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे, और बड़ी इंपॉर्टेंट उन पॉइंट्स पे, ना सिर्फ जो अफ़गानिस्तान पर हमने एक
भरपूर और अच्छा पर असर जिसे कहें कि अटैक किया है और उनके ठिकानों को निशाना बनाया है, दहशतगर्दों के जो वहां पर मौजूद हैं, और उनके कमांडर्स को एलिमिनेट किया है। और ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खुशी की बात है, और ये ना सिर्फ अभी होना चाहिए बल्कि ये जारी भी रहना चाहिए। जिस तरह अब्दुल्ला गुल ने कहा कि जब तक हम जो हमने जिस तरह हमला अटैक किया ये जारी नहीं रहेगा, तब तक ये इनकी रूट्स खत्म नहीं होंगी। फिलहाल के लिए नाज़रीन, नया दौर से मुअम्मर कज़ाफ़ी को और अब्दुल्ला गुल को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।